ये पुराने जमाने की कहानी है। एक छोटी सी बस्ती में जहां हाशम, एक गरीब घराने का बेटा, रहता था। वो जिंदगी की हर चुनौती से लड़ता रहा, अपनी जहानत और मेहनत से। शादी के बरसों बाद भी उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। कपड़ों के कारोबार में मसरूफ उसने गुर्बत की तंगदस्ती से निकलने का अज़्म किया। लेकिन क्या उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी होंगी? लालच नहीं थी, सिर्फ मेहनत का जज्बा। उसकी मशक्कत ने आहिस्ता आहिस्ता दौलत के दरवाजे खोल दिए। दिन रात उसने माल व दौलत को बढ़ाने का ख्वाब देखा। उसकी बेवी बल्कीस भी दौलत की एक ऐसी शायका थी जिसकी ख्वाहिश कभी सेर नहीं होती। जैसे दौलत बढ़ती जाए, लालच भी बढ़ती जाए। जैसे आप घरे थी। अब हाशम की आंखों में एक ख्वाहिश जगमगा रही थी। क्या कोई जादुई रास्ता मिले जिससे अचानक दौलत की आफाकें बदल जाएं? पहले वो खुदा पर मुकम्मल भरोसा करता था, मगर तमा की आग ने उसके अंदर की हर नेक फितरत को जला दिया। दौलत की चाहत ने उसके ज़मीर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जमाने में जब कोई फकीर या बुजुर्ग उसके दरवाजे पर आता तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठते। अब सिर्फ मायूसी और नामिदी का साया उसके चेहरे पर मंडराता है। एक शाम जब दिन ढल रहा था, एक पुराना दरवीश दरवाजे पर आया। उसने कहा कि मैं था एक मुसाफिर हूं, मुझे हज के लिए मक्का जाना है। अगर मुझे आज की रात गुजारने की जगह मिल जाए तो क्या खूब होगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, मदद करो। की खामोश इल्तिजा मेरी आंखों में चमक रही थी। इत्मीनान की तस्वीर थी, आंखों में रोशनी, चेहरे पर सुकून बसते और की इंठाई की जैसे खुशी का पैगाम। हाशम का दिल उसके ईमान से मबहूत हो गया। वो अकीदत से झुका और कहा, आपकी खिदमत करना मेरा मुकद्दस फर्ज है। द्रूश नरम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि बेटा, आज के दौर में तुम जैसे ईमानदार लोग नायाब हैं। दरवीश की तारीफ से हाशम का दिल गदगद हो गया। अगर बुजुर्ग हम जैसों की खिदमत न करें तो जिंदगी का क्या मतलब। इस जज्बाती लम्हे में हाशम ने इस रूहानी मुसाफिर को बाएहतराम अपने घर में दावत दी। वो मेहमान की खुशामद में पूरा जज्बा लगा देता है। लजीज पकवान, मतनुआ मिठाइयां, हर चीज में उसकी मेहमान नवाजी चमकती थी। अगरचा उन दिनों हाशम के दिल में दरवेशों के लिए एक खास मोहब्बत थी। देने के हक में नहीं था, पर इस दरवीश की बातों में ऐसी जादुई कूत थी कि पुराने ख्यालात चंद लम्हों में बदल गए। जैसे खशक जमीन पर अचानक बारिश हरियाली फैला देती है। इस ईमानी जज्बे ने दरवेश के दिल को रोशन कर दिया। पूरी रात अल्लाह की गुफ्तगू जारी रही, इल्म और ईमान की गहरी बहस चलती रही। आखिरकार हाशम ने सवाल किया, आप दरवेश कैसे बने? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, उम्र की दहलीज पर मैं अब घरेलू जिंदगी की कैद से आजाद होना चाहता हूँ। कुछ रूहानी इबादत भी तो जरूरी है। अल्लाह के फजल से मैंने बहुत दौलत कमाई है। अब वक्त आ गया है कि उसका कुछ हिस्सा रूहानियत में लगाऊं। मेरी जिंदगी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। मैंने अपनी सारी दौलत उन्हें बांट दी है और अब मुकद्दस हज की सफर पर रहसपार हूं। कुछ लम्हों बाद हाशम ने दिलचस्पी से दरूश की तरफ देखा। कहे, क्या आपने वाकई सब कुछ अपने बच्चों को सौंप दिया? दरूश ने मेहतात जवाब दिया कि मैं जिस बेग को देख रहा हूं, इसमें 400 सोने के सिक्के छिपे हुए हैं। हज के सफर में कभी कभी दौलत की जरूरत पड़ जाती है। दरवीश बात करते करते अचानक सो गया, मगर हाशम की आंखें अभी भी खुली हुई थीं। इस पूरी गुफ्तगू को बल्कीस, उसकी बीवी ने भी सुन लिया था। जैसे ही सके की आवाज आई, उनकी ईमानदारी का जज्बा कहीं खो गया। पहला पहर गुजर चुका था। वो बार बार दरवेश के थीले की तरफ देख रहा था। दिल में कुछ छिपा हुआ लालच की माया ने उसके अंदर जन्म ले लिया, लेकिन उसका ज़मीर उसे घटिया हरकत से रोके हुए था। फिर भी उसका दिल सूने अड़ गया। सकूं की जस्तजू में एक ऐसी जद जो उसके दिल को बेचैन कर रही थी। परेशानी की गहराइयों में खो जाने के बाद अचानक उसकी पत्नी नजदीक आई। तुम किस गहरे ख्याल में डूबे हो? उसने पूछा, ऐसे सवाल जो उसके मन की धड़कनों को छू गया। क्या हम दोनों एक ही राज के दामन में छिपे हैं? इस दरवीश ने जो बहुत बड़ी खिदमत की है, अब उसे कुछ तो मुआवजा देना जरूरी है। तब हाशम ने अपनी बीवी से कहा, मेरे दिल में एक शदीद कशमकश चल रही है। हमारा मुकद्दस फर्ज है कि मेहमान की खिदमत करें, लेकिन अगर उसकी दौलत लौट ली तो यह खुला गुनाह होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी बीवी ने कहा, तुम कैसी बेफायदा बातें कर रहे हो?
इस दरवीश की उम्र तो ढल चुकी है, कौन जाने कब ये दुनिया से रखसत हो जाए। जिस तरह ये अब भी एक किस्म से यतीम है और अपना आखिरी वक्त गुजारने के लिए मक्का की तरफ रवां दुआ है। तुम अपने दिल को रोको और ये सोने के सिक्के ले लो। मुझे यकीन है कि खुदा भी उसी को चाहता है। इस राजदार दरवीश ने जिसकी बात छिपी रहनी चाहिए थी, हमारे सामने वही कह दिया जो सबके दिल में था। फिर हाशिम ने अपनी बीवी की गवाही को सच माना। आखिरकार लालच ने ऐमान को शिकस्त दे दी। हाशिम ने जल्दी से थीला उठा लिया, लेकिन उसके हाथ पांव थर रहे थे। जमीर ने एक बार फिर चीखना शुरू कर दिया। ललच के मजबूत पंजे ने उसे दबा दिया, जैसे कोई सांस रोकता हो। फिर हाशिम और उसकी बेवी बल्कीस ने थीला खोलकर सोने के सिक्के निकाले और उनकी जगह आम लोहे के सिक्के रख दिए। अगली सुबह दरूश ने हाशिम और उसकी बेवी से नरमी और एहतराम से इजाजत ली। अपनी आगामी सफर के लिए तैयार हो गया, पर अब भी हाशिम के दिल में एक गहरा खौफ था, कहीं दरूश को शक न हो जाए। इन परेशान ख्यालों ने उसके चेहरे को मायूसी से रंग दिया, लेकिन दरवीश को उस वाक़े से कोई अंदाजा नहीं था। वो खुश व खरम बात कर रहे थे, मेहमान नवाजी के लिए बार बार शुक्रिया कहते जा रहे थे। हत्ती के इस नाखुश वाक़े के बाद भी हाशिम ने गमगीन लहजे में कहा, बुज़ुर्ग, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मेहरबानी फरमाएं। अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि हमें औलाद से नवाजे। अगरचे हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारी दुआएं शायद कभी कबूल न हों, मगर आप तो एक मुकद्दस दरवीश हैं। क्या अल्लाह आपकी आजिज़ी को नजरअंदाज कर सकता है? फिर दरवेश ने एक दिल भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये तो उसके अपने इरादे पर मुनहसर है, जानता है, लेकिन मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत अता करे। ये कहकर वो दरवीश वहां से रवाना हो गए। उधर हाशिम के सिर से जैसे कमाम में एक भारी बोझ हल्का हो गया, जैसे दरवीश के जाने से उसके दिल का एक पत्थर हट गया हो। लेकिन वो दोनों के लिए बीवी की चोरी के नतायज से बचना नामुमकिन था। हाशिम के दिल में ये दुख गहराई से महसूस हो रहा था। वो उस चोरी के फाश होने से शदीद खौफजदा था। दोस्तों, इस चोरी का इंकशाफ तो नागजीर था। ये राज मुस्तकबल के किसी पर्दे में छिपा सही मौका का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ वो दरवीश जब मक्के पहुंचे तो उनका दिल बेअंतहा खुश हो गया। मुकद्दस जगह पर दरूशों और सालिहीन को देखकर उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। फिर सबसे पहले तवाफ किया और रात भर दरूशों के साथ खानकाह में आराम किया। अगली सुबह गस्ल के बाद उन्होंने उस मुकद्दस मकाम के बावर्ची को बुलाया और मैंने ऐलान किया, मैं ज़ायरीन के लिए राशन की मदद करना चाहता हूँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेहरबानी करके मुझे बताएं कि कितना खर्च आएगा खाने और कपड़ों की मदद के लिए। फिर उस शख्स ने कुछ हिसाब लगाकर मुझे बताया कि बुजुर्गों के लिए राशन, रहायश और कपड़ों की खैरात और दूसरे कामों के लिए तकरीबन 300 सके दरकार होंगे। क्या आपके पास इतनी दौलत है? एक दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, फक्र मत करो, बस कल के तमाम प्रोग्रामों की तैयारी कर लो। फिर वो जम पीने के लिए चले गए। अगले दिन उनकी रिवायत के मुताबिक बावर्ची ने जियाफत के लिए हर मुमकिन तैयारी की। हर तफसील पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने बड़ी शान व शौकत से इनाज की तकसीम, कपड़ों का तहफा, मजहबी मरासिम और दीगर रसूमात को अंजाम दिया। मौजूद लोग इतने मुतासिर हुए कि खुशी से चीखने लगे। दरवीश खुद आक गरीब। क्या आप जानते हैं कितने लोग रहम दिल हैं जिनके पास दौलत की कसरत है, वो फजूल खर्ची में डूबे रहते हैं, लेकिन जब देन की बात आती है तो एक पैसा भी नहीं देते। मगर यहाँ एक नेक इंसान है जिसने देन को अपनी दौलत से ऊपर रखा। उसने लालच को पीछे धकेल दिया और अपने आयमान पर मजबूती से खड़ा रहा। दरवीश की खुशी का कोई पुना नहीं, उनका दिल खुशी से छलकने लगा। जब शाम ढली तो दरूश ने अपने कमरे का दरवाजा मुहक्कम बंद किया और थीले को एहतियात से खोला। इंदर लोहे के सिक्के, जैसे कोई खौफनाक राज। दरूश का दिल तड़प उठा। क्या ये वाकई मुमकिन है? ऐसा लगा जैसे वो किसी डरावने ख्वाब में फंस गया हो। अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। काश ये महज एक ख्वाब होता। वो चाहते थे कि ये जाहिरी मंजर जल्द टूट जाए, लेकिन अफसोस ये कोई ख्याली मंजर नहीं था। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मिलकर देखा, पर हर बार यही हकीकत नजर आई। सिक्के खालिस लोहे के थे। दरवीश के लिए ये लम्हे कई घड़ियां लंबे महसूस हो रहे थे। दिल में पेन एक तूफान उठा। हिसाब करने के बाद उसे तमाम दौलत देनी थी। दरूश ने सोचा, अब क्या होगा?
जल्लत की तस्वीर उनकी आंखों में तेर बन गई। वो रो पड़े, ए अल्लाह मुझे माफ कर दो। कांपते हुए खड़े, उनकी जिल्लत का ख्याल जल्लत से भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। डर की गहराइयों में क्या ये आखिरी सांस होगी? ताकत जवाब दे चुकी थी। अचानक दरवाजा बंद हुआ, जैसे उम्मीदों के आखिरी दरीचे भी बंद हो गए। नामीदी ने चारों तरफ से घेर लिया। दरवेश का चेहरा मुर्दा रंग में डूब गया, सांसें तेज, दिल की धड़कनें बेकरार। इस मर्ग ने सबको तकान दे दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शाम इतनी गम आलूद होगी। चंद लम्हों में खबर चारों तरफ फैल गई। एक ऐसा सान्हा जिसने हर दिल को लर्जा दिया। मौजूद बावर्ची ने अल्लाह के नाम पर दरूश की आखिरी रस्म अदा की, फिर खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गया। दोस्तों, दरूश अब इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन उनकी दुआ अभी जिंदा थी। 1 साल गुजरने के बाद चौहदरी हाशिम के घर में एक नूरानी बच्चे की आमद हुई। इस लम्हे में हाशिम इतना खुश था जैसे उसे सारे आलम की खुशियां मिल गई हों, ऐके हों, जैसे खुदा ने उसकी हर आरज़ू को सुना हो। अब टू स्टैरिक घर में रोशनी चमक उठी थी और उसके कदम खुशी से जमीन पर ठहर नहीं रहे थे। घर में नन्हे मेहमान के आगमन पर हाशिम ने पूरे शहर को दावत दी, जैसे उसकी कंजूसी की हर पुरानी दीवार टूट गई हो। उस दिन उसने दौलत को पानी की तरह बहाया और नवजात बेटे का नाम सालेह रखा। यह बच्चा अल्लाह का नेक बंदा था, शायस्ता, मीठा और रहमत से भरा। तेज दहानत ने सबको हैरत में डाल दिया। लोग कहते थे कि यह नौजवान अपने खानदान का मुशाल फरोजा करेगा। लोग कहते थे तस्थे मान रहा था। हाशिम उसकी कामयाबी पर फूला नहीं समाता। खुदा का शुक्र अदा करता कि उसे इतनी सलाहियत मिली। लेकिन कभी कभी जब उसके माजी की तलख यादें आते, वो दरूश और वो शर्मनाक लम्हे, तो सांपंतत के दिल में तकलीफ की लहर दौड़ती और उसकी रूह पर ऐसा दहशत छा जाता जिसने उसे बार बार अपने आप पर गुस्सा दिलाता। वो मुसलसल अंदर ही अंदर परेशान रहता और दिल के जख्मों को छपाता। मेरी अक्ल कितनी कमजोर थी, वो सोचता। ये पागलपन क्यों किया? आखिरकार गुजरा हुआ लम्हा था, हाथ में फिर से न आ सका। फिर भी उसने 400 सोने के सिक्के एक लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिए और एक दिल पर फैसला किया, दरूश को वापस करना है। उसने दरूश की तलाश शुरू की, कई लोगों को भेजा, मगर वो दरूश तक न पहुंच सका। वक्त गुजरता गया और हाशिम इस जमले को वो भूल गया था, लेकिन सुनहरे सिक्के अब भी उसी लाल कपड़े में लिपटे पुरानी संदूक में महफूज थे। जमाना गुजरता रहा और उसका देवर अब 21 वर्ष का जवान हो चुका था। हाशिम की बीवी को एक खौफनाक बीमारी ने घेर लिया था। इसके इलाज पर बेहद दौलत जाया हो रही थी। कारोबार में नुकसान पड़ने लगा। हर काम जिसको छोता मिट्टी में बदल जाता। जो दौलत इकट्ठी की थी वो सब की सब मिट रही थी, जैसे खुदा की तरफ से एक सख्त सजा। शायद उसके गुनाहों का हिसाब शुरू हो चुका था। आंखों में एक खौफ। हाशिम देखते ही देखते बर्बाद हो गया। जिंदगी ने उसे चुकनाचूर कर दिया। इसकी महबूबा भी इस दुनिया से रखसत हो गई और वो मुसीबत की गर्दाब में धंस गया। मेरा भाई सालाह एक नेक और अक्लमंद नौजवान था। उसके दिल में एक गहरा सवाल था, क्या उसके वालिद ने अपनी जवानी में कोई ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा अब उनके खानदान को भुगतनी पड़ रही थी? और फिर एक दिन आपने बाप से पूछ ही लिया, बाबा से, अब्बा आपने कैसा गुनाह किया है कि हम पर इतना अजाब आया? हाशिम का सब्र टूट गया और वो बेअख्तियार रो पड़ा। उसने अपने गुज़िश्ता का हर राज खोल दिया। कैसे उसने एक दरवीश से जो हज के सफर पर था चोरी के सोने के सिक्के निकाल लिए। साथ ही ये कहानी सुनकर आबदीदा हो गया। इसका शक बिल्कुल दरअसल साबित हुआ। फिर उसने अपने वालिद से कहा, अब अब्बा जान, आप और माप ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। इसका लहजा संगीन था। आपको उसका कफारा अदा करना चाहिए। कौन जाने इस बूढ़े की क्या नीयत थी जब वो सके लेकर चल पड़ा। उनके सके वापस करने ही चाहिए, और सिर्फ सके नहीं बल्कि एक साफ दिल से माजरत भी। शायद इस तरह खुदा भी आप और उम्मी को माफ कर दे। हाशिम ने अपने बेटे के सामने थैली रखी। बेटा, ये इरादा तो मैं पहले से कर चुका था, इसीलिए मैंने ये थैली महफूज रखी था। फौरी तौर पर मेरे साथ मक्का चलो। वहां जाकर इस माजिज बुजुर्ग के बारे में तफ्तीश करो। क्या वो कुछ साल पहले हज के लिए यहाँ आए थे? फिर क्या हुआ और वो कहाँ गए? उनके पास एक खास थैली भी थी। सालह ने फौरन वो थैली उठाई और अपने बाप के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गया। उसने मुकद्दस जगह का तवाफ किया
और फिर इत्तेफाक से उसी खानकाह में ठहर गया जहां वो मुहतरम दरवेश क़ियाम पजीर था। सालेह ने बावर्ची को आवाज़ दी, जो दरअसल वही था जिसने 21 बरस कबल उस दरवीश से मुलाकात की थी। सालेह ने उससे दरवीश के बारे में सवाल करना शुरू किया, लेकिन पहले उसे कुछ याद न आया। फिर जब उसने थैली का जिक्र किया तो अचानक एक पुरानी याद ठहरी। कई साल पहले एक दरवीश यहाँ आया था। वह ज़ायरीन की मदद करना चाहता था, मगर अगले ही दिन उसकी नागहानी मौत हो गई, और जो थैली उसके पास थी लोहे के सिक्के थे। ये सुनकर सालेह ने इशारा किया, मैं उसी दरवीश के बारे में पूछ रहा हूँ, और ऐलान किया कि वो उनकी इमानत वापस करने आया है। आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये सिक्के ज़ायरीन की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बावर्ची इस मंजर से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि मैं जानता था दरूश एक नेक इंसान है, शायद उसके सिक्के कहीं खो गए हों। हाशिम ने इस बावर्ची से दरूश की कब्र के बारे में पूछा तो वो बोला, मेरे पास उसकी कब्र का राज है, मैंने खुद अपने हाथों से उसे दफन किया है। वह हाशिम और सालेह को दरूश की कब्र पर ले उसने अपना सफर जारी रखा। एक गमगीन लम्हे में हाशिम दरवीश की कब्र पर गिर कर रो पड़ा, माजरतें मांगते हुए। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेवी के लिए भी माफी चाहता रहा, जिसने उसे चोरी की राह पर धकेला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और कहते हैं कि करदार ही सब कुछ कह देता है। चुप की चलती तो बहुत आहिस्ता है, लेकिन पैसाई इतनी बारीक की कमाल। हाशिम ने गलती की और उसके साथ उससे भी बदतर वाक़या हुआ। फिर भी उसे दरवीश का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसकी दुआ से खुदा ने उसे बेटा अता किया, जो बड़ा होकर नेक बना और माँ बाप की खिदमत की। कुछ गुनाहों का बोझ खत्म कर दिया गया। दोस्तों, इस कहानी ने आपके दिल में क्या जगह बनाई? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात जरूर शेयर करें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल जरूरी है। तो फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें और महफूज रहें। आप बहुत अहम हैं। अपनी सलामती को हमेशा औलिन तरजीह दें। शुक्रिया।